Good morning, students. 12th Economics, and today's topic is the different cases of changes in demand and supply and its effect on the equilibrium. Equilibrium पे इसका इफेक्ट स्टडी करेंगे आज हम. ठीक, ये बिल्कुल वही लास्ट टॉपिक है. अब इसके आपकी बुक में तो केवल एक ही केस था और कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारे केस बताए थे, ऐसे हो सकते हैं. तो आज हम उन्हीं केसेस की प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स ऑल, ताकि आपको फर्दर जब कभी भी ये टॉपिक आए तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो. राइट, हमने केस 1 ले लेते हैं आज. जो कल का केस था वो भी एक बार उठा लेंगे बाद में. देखिए, हमने कहा था कि हमने डिमांड और सप्लाई, डिमांड अगर मान लो बढ़े, ठीक, और सप्लाई भी बढ़े. पहला केस उठा लिया हमने, डिमांड बढ़े और सप्लाई बढ़े, तो व्हाट शुड इफेक्ट ऑन द फर्म्स इक्विलिब्रियम. एफ का मतलब फर्म और ये इक्विलिब्रियम. ठीक है, EQ मतलब इक्विलिब्रियम से है. अब आप इसका केस उठाइए. अब मैं सीधा ग्राफिकली बता रही हूँ आपको और आपने समझते जाना है. पहला काम क्या करते हैं, पहला काम आप इनिशियल स्थिति को पैदा करते हैं. इनिशियल स्थिति क्या होती है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का कॉम्बिनेशन होती है. यानी आप पहला इनिशियल इक्विलिब्रियम निकालेंगे. इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या है, पॉइंट E है, और इस E पॉइंट पे आपका पहला काम फटाफट कर दिया करते हैं हम, दैट इज ऑफ अ प्राइस एंड दैट इज ऑफ अ क्वांटिटी. तो आपका मांग और पूर्ति के काटने से, मिलने से एक साम्य बिंदु प्राप्त होता है. वो साम्य बिंदु E होगा, और इस साम्य बिंदु से अगर कीमतों की तरफ चले हम तो हमें साम्य कीमत प्राप्त होगी, और यहाँ अगर मात्रा की तरफ चले तो साम्य मात्रा प्राप्त होगी. यानी ये इनिशियल स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति. प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या होता है, बदलने से पहले. अब बदला क्या, आपने डिमांड में बढ़ा दिया और सप्लाई में भी बढ़ा दिया. जब आप डिमांड बढ़ा देते हो, देखो डिमांड बढ़ा रहे हो, ठीक, तो आपका डिमांड बढ़ाने के कारण कर्व कहाँ जाएगा, कल भी बताया था आपको, डिमांड अगर बढ़ती है तो कर्व ऊपर की तरफ जाता है. तो चलो आप ड्रॉन अप कर दो, तो D1, तो ये नया कर्व आपका क्या हो जाएगा, ये केस 1 है. D बढ़ा और S भी बढ़ा, फॉर्म्स इक्विलिब्रियम. D1. अब एरो लगा के बता दो इनको कि हमने बढ़ाया इसको. ठीक है, जब बढ़ा दिया, अब साथ ही साथ दूसरा काम भी कर रहे हो. केस 1 के अंदर दूसरा काम कर रहे हो, सप्लाई को बढ़ा रहे हो. जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ. ये ध्यान देना है, बहुत जरूरी है कि कहां पर कौन सा कर्व जाता है. ये गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा आपका. बिल्कुल बात समझ में आ रही है. तो आपका S1 क्या हो जाएगा, आपका आउटर चला जाएगा, और जो DD है जी ऊपर की तरफ चला जाएगा. दैट इज ऑफ अ राइट वर्ड एंड दिस वन इज ऑफ, देखो ये रहा, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, S1. ठीक है, अब जब आपका ये हो गया, आपको निकालना क्या है, फॉर्म्स न्यू इक्विलिब्रियम. जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो देखो क्या है, जब नया इक्विलिब्रियम है तो नया ही D1 और नया ही S1 जहां इंटरसेक्ट करेगा. D1 कौन सी लाइन है, ये रही. S1 कौन सी लाइन है, ये रही. तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट कहां चला गया, यहां चला गया. देख रहे हो, E1 पर. और नया न्यू इक्विलिब्रियम कहां पर मिल रहा है हमें, फाउंड एट E1 पे मिल रहा है. अगर हम E1 से एक लाइन ड्रॉप कर दे यहां पर, कहां पर, क्वांटिटी की तरफ, तो फाउंड हमें क्या मिलती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है, नई वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नए इक्विलिब्रियम पॉइंट से इक्विलिब्रियम साम्य मात्रा हमारी बदल गई. साम्य मात्रा बदल गई तो हमारी साम्य मात्रा क्या बदली, वो तो देखो बढ़ गई पहले से, क्योंकि हमने क्या किया है, पूर्ति को बढ़ाया है और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ी है. क्या पता हमने इसी वजह से पूर्ति को बढ़ाया हो कि हमारी डिमांड बढ़ी हो. बात समझ में आ रही है. कुछ भी हो सकता है सिचुएशन कि पहले डिमांड बढ़ी है, सप्लाई बढ़ाई है, या सप्लाई बढ़ाई है और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ गई. केस दोनों एक साथ ही स्टडी करने हैं, यानी यहाँ परिवर्तन जो है दोनों का अध्ययन करेंगे हम. ठीक, जो ये नया इक्विलिब्रियम है, इस नए इक्विलिब्रियम पे आपको मात्रा कितनी मिल रही है, EQ1. अब जरा पर आप क्या करें, यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मैंने लाइन यहां मिला दी. कुछ भी हैपन हो सकता है, आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन आपके प्राइस घट गए. मांग बढ़ने पर प्राइस घटता है. अरे भाई, मांग बढ़ने पर प्राइस घटा क्योंकि आपने जितनी मांग बढ़ी उससे ज्यादा आपने सप्लाई बढ़ा दी.
देखो जो डिमांड चेंज है वो डिमांड इतनी, यही चीज मैं आपको कल के टॉपिक में मैंने इसलिए उसी टॉपिक के अंदर मर्ज नहीं किया, आज की अलग से सेपरेट क्लास इसकी लगाई हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज, कितने परसेंट चेंज हुआ है ये डिसाइड करता है कि प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। जबकि देखने पर तो हमें लग रहा है डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो भाई प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने साथ ही साथ सप्लाई को भी बढ़ा दिया और जितने परसेंट आपने डिमांड बढ़ाई, देखो इसका गैप देखो, क्योंकि यहां हम न्यूमेरिकल डाटा नहीं ले रहे ना, क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रहे, तो हम ग्राफ को देख के समझेंगे कि हमने डिमांड कितनी चेंज की। देखो ये इतनी बड़ी हमारी मांग, तो इतनी बड़ी मांग बढ़ गई, खुश हो गए, हमने पूर्ति जरूरत से ज्यादा, देखो कितनी ज्यादा। तो मैग्नीट्यूड जो है ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये जो गैप है ये बताता है हमने कितने परसेंट चेंज की। अगर मैं इस वाले गैप को 10% से दिखाऊं कि मांग में 10% की वृद्धि हुई है और आपने पूर्ति में 15% की वृद्धि कर दी, तो आपने क्या कर दिया, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया ना। डिमांड कम है, डिमांड में वृद्धि कम हुई है, सप्लाई में वृद्धि ज्यादा कर दी। तो सप्लाई में वृद्धि ज्यादा करने का असर क्या हुआ, आपको जो नया साम्यता प्राप्त हुई है उस साम्यता से पता चल रहा है कि कीमतें, नई कीमतें जो हैं आपको पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि पूर्ति आपने बढ़ा दी है। बात समझ में आ गई आपको? तो आपका प्राइस जो है, नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो पुराने इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या है, घटा हुआ है। यही डिसाइड कराता है आपको ये गैप कि आपका इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा और उस इक्विलिब्रियम का असर क्वांटिटी और प्राइस पे क्या पड़ेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द सेकंड केस। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। इसी तरह केस स्टडी उठाएंगे ना तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब हमने केस 2 उठाते हैं। केस 2 में क्या लिया हमने, मान लो दोनों को घटा दिया, डिमांड भी घटा दी, सप्लाई भी घटा दी, दोनों घटा दिया हमने। और इसका असर हम किस पे देखेंगे, फॉर्म इक्विलिब्रियम पे देखेंगे। ठीक, तो इनिशियल स्थिति वही पैदा करो। क्या पैदा करनी है मैंने इनिशियल स्थिति, DDSS, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन 3 या 4 कर्व को सीखने के बाद अब आप कैसे भी कर्व बना पाएंगे, कैसा भी केस आपको आ जाए पेपर के अंदर या आगे कभी। देखो हम इन एग्जाम्स की तो इतनी बात नहीं करते क्योंकि इतना डीप आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने तो आपको मैग्नीट्यूड तक की बात बता दी कि मैग्नीट्यूड यहाँ आपकी जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग तो केवल चेंजेस स्टडी करना है आपको, लेकिन डीपेस्ट तक जाए ना, हम क्यों ऊपर ऊपर की कहानी बढ़े। तो यहाँ पर आ गया आपका DD और SS। तो दिस इज योर इनिशियल प्राइस एंड दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी। इतनी कहानी तो सबकी है सेम, ठीक है। अब आपने डिमांड को कम किया, डिमांड अभी बड़ी थी तो हमने डिमांड यहां ले गए थे, अब डिमांड कम करेंगे तो DD कहां चला जाएगा, नीचे। तो D1 एरो लगा दो, पता कर दो इसको, भैया डिमांड कम हुई है हमारी, तो डिमांड कम हो गई। आपने साथ ही साथ सप्लाई भी कम कर रही है। जब सप्लाई बढ़ी थी तो आप बाहर की तरफ गए थे, सप्लाई घटेगी तो कहां जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे। चले गए अंदर की तरफ तो आप इसको क्या कर दो, एरो लगा दो, हो गया। जब आपने दोनों ही कंडीशन चेंज की, डिमांड कम की तो नया डिमांड कर्व प्राप्त हुआ, जब सप्लाई गिराई तो सप्लाई से भी नया, क्योंकि आपका क्या हुआ है, सप्लाई को कम किया है आपने, सप्लाई को कम किया तो नया सप्लाई कर्व मिल गया आपको S1, और जब डिमांड कम की तो नया डिमांड कर्व मिल गया D1। तो पुराना इक्विलिब्रियम कैसे रह सकता है, तो आपको क्या मिलेगा, वी फाउंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमें क्या मिलेगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। कहां मिलेगा, एट E1 देखो कहां पे है, E1 कैसे ढूंढोगे, नया SS नया DD, ये रही SS ये रहा DD, नया SS नया DD। बहुत ध्यान से इक्विलिब्रियम ढूंढो, दिस इज योर E1 आ गया। एट E1 से क्वांटिटी की तरफ जाओ, E1 से प्राइस की तरफ जाओ, चाहे इतना सा डिफरेंस निकले दिखेगा, और कभी कभी तो डिफरेंस होगा ही नहीं, वही सेम प्राइस भी आ जाएगा। ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होता है ना डिमांड और सप्लाई का, तब यही सेम प्राइस भी प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये रहा प्राइस, तो EP1 प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है और क्वांटिटी बहुत सारी घटी है, EQ1। नए इक्विलिब्रियम के ऊपर एट E1 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, EP1, जो कि पहले से बढ़ा हुआ है। इट इज मोर देन बिफोर इक्विलिब्रियम प्राइस,
और जो आपका EQ1 है क्वांटिटी है, सप्लाई है, सप्लाई देखो पहले से ज्यादा कम हुई है, ये प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ा है, सप्लाई ज्यादा कम हुई है। EQ1 इज लेस देन बिफोर, पहले से कम हो गई है और ज्यादा कम हुई है। देखो ये पहले वाली मात्रा, ये अब वाली मात्रा, यानी अब इस प्राइस पर EP1 प्राइस पर बाजार में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी? EQ1 मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहां पे भी मैग्नीट्यूड को समझो, मैग्नीट्यूड में डिमांड और सप्लाई में माइनर सा थिन लाइन डिफरेंस है। ऐसे समझो कि डिमांड आपने 12%, डिमांड आपकी 12% अगर आपकी कम हुई है, आपने सप्लाई में 10% की कमी कर दी, 10 भी नहीं, आपने, आप ऐसे समझो ज्यादा कर दी। जब ज्यादा कर दी तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर? देखो तभी तो होगा, सप्लाई प्राइस बढ़ा है, नया प्राइस जो है वो बढ़ा है, और बढ़ने का कारण क्या रहा होगा? प्राइस कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ती है, लेकिन डिमांड पहले की अपेक्षा क्या हो गई है? कम हो गई है। आपने उसी कंपैरिजन में, जिस कंपैरिजन में डिमांड कम हुई है, उसी कंपैरिजन में आपने सप्लाई को कम कर दिया और सप्लाई को थोड़ा ज्यादा कम कर दिया, तभी तो उसका इफेक्ट ये आया कि आपको क्या हुआ? पहले की अपेक्षा ज्यादा कीमतें प्राप्त हो गई। बात समझ में आ रही है ना? अगर हम कहें कि 12% डिमांड कम हुई है तो आपने 14% सप्लाई कम की होगी, तब जाके क्यों 12% का नेग्लिजेंस इफेक्ट क्या होना चाहिए? 12%, डिमांड 12% कम हुई है तो सप्लाई भी 12% कम कर दो, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही खड़े रहोगे। लेकिन आपने ज्यादा कम कर दी, आर्टिफिशियल कमी दिखा दी, अपने आप ही प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपका सेकेंड केस हो गया। नाउ कम टू द थर्ड केस। इसी तरह केस उठाओगे, एक कल हमने करा दिया था, और देखो थर्ड केस, ऐसे बहुत सारे केस हैं, 2-3 केस तो आप खुद बना के देखिएगा, एक आध हम बना रहे हैं। थर्ड केस में ले लो, डिमांड को बढ़ा दो, सप्लाई को घटा दो। एक केस बनेगा आपका डिमांड को बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ गई हमारी, डिमांड घटा दो, सप्लाई बढ़ा दो। ठीक है, एक केस लिए हमने डिमांड बढ़ाई, सप्लाई घटाया, एक केस लिए हमने डिमांड घटाई और सप्लाई को बढ़ाया। ठीक, अब देखो थर्ड केस है वो फोर्थ केस है। थर्ड केस लीजिए, डिमांड बढ़ाओ, वही इनिशियल स्थिति पहले बिना कहे बनानी है। बन गई इनिशियल स्थिति। डिमांड को बढ़ाओ, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड वाला कर्व कहां जाएगा? डिमांड वाला कर्व जाएगा बाहर की तरफ, बना दो बाहर की तरफ। डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, जब डिमांड बढ़ी तो D1 आउटवर्ड शिफ्ट किया। कहां शिफ्ट किया? आउटवर्ड, या इसको राइटवर्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आपने सप्लाई को घटाया, जब सप्लाई घटाओगे तो सप्लाई कर्व कहां जाएगा? बता दो। ठीक, S1 हो गया, सप्लाई घटाई, S1 और ये कहाँ है? देखो ये लेफ्टवर्ड है, लेफ्टवर्ड। ठीक, अब आपका नया D1 नया S1 तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा आपको? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? देखो नया D1 नया S1, तो ये रहा आपका, ये आ गया आपका E पॉइंट। ठीक है, आपका दिस वन इज योर E पॉइंट, और इस E पॉइंट को आप क्या करोगे? इस E पॉइंट को आप देखो, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, आप देख लो सप्लाई वही रही, कहने के लिए हमने घटाई, लेकिन हमारे पास यहां इफेक्ट कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कंपैरिजन में डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आई? हमें दिख तो ऐसे रहा है कि हमारे पास क्या है, सप्लाई तो हमने घटा दी थी, भाई देख लो हमने सप्लाई घटाई है। घटाने का मतलब क्या हुआ कि इतनी की थी हमने, लेकिन क्योंकि मांग में वृद्धि हो गई थी, मांग में वृद्धि होने के कारण हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ प्राइस अटेंड हो रहा है? E1 पॉइंट पे अटेंड हो रहा है। इस E1 पॉइंट पे अटेंड होने के कारण इस यही लाइन आगे मिल रही है, मिल रही है। तो इसका मतलब हमारे पास केवल प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी हमें उतनी ही रखनी पड़ेगी जितनी की हमारी पहले थी। देखो दिस वन इज ऑल्सो हैपन, दिखता क्या है? सप्लाई घटी है, सप्लाई वाकई घटी है। देखो ये रहा नया S1 है ना, ये रहा नया S1, और नया DD क्या है? मांग बढ़ी है, पूर्ति तो घटा दी, मांग बढ़ा दी, डबल इफेक्ट कर दिया आपने मार्केट के अंदर। डिमांड बढ़ रही है तो आपको करना क्या चाहिए था? पूर्ति भी बढ़ानी चाहिए थी। अगर आप डिमांड बढ़ती और पूर्ति भी बढ़ा देते तो आप नलीफाई इफेक्ट पे रहते, मतलब आपका प्राइस वही रहता पहले वाला।
लेकिन आपने क्या करा, डिमांड बढ़ रही है, आपने पूर्ति को घटा दिया, पहले ही ज्यादा दे रहे थे उससे कम दे दिया। अब उसका असर क्या हुआ, मार्केट में आर्टिफिशियल कमी हो गई। कमी कारण क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ गए तो आपको भी फायदा मिलने लग गया। आपने भी पूर्ति पहले यहां थी, पहले इस पॉइंट पे थी और आपने अब बढ़ाकर फिर आ गई, यानी टिके कहां पर, आप टिके तो इसी पॉइंट पे ना, EQ1, यानी पुरानी और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो रही सेम और नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रह गया, बढ़ गया। बात समझ में आई। इस तरह के केस भी आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, जो कि आपके लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, मोर ओवर दैट सीखने वाले होते हैं कि इधर से तो डिमांड बढ़ रही है, हम सप्लाई भी कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा कीमतें वसूल करना चाहते हैं मार्केट से, हम ज्यादा मुनाफा करना चाहते हैं मार्केट से। बात समझ में आ गई। नया D1, नया S1, न्यू इक्विलिब्रियम एट E1। इस E1 पे हमारी क्या हुआ, प्राइस मिला EP1, जो कि ज्यादा है, विच इज मोर देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी क्या है आपकी, क्वांटिटी इज सेम, EQ1 इज सेम एज बिफोर, या EQ1 इज इक्वल्स टू EQ0। इज इट क्लियर। आज आपने 3 केस हो गए, एक केस और फटाफट देख लो, 4 केस और एक कल वाला, 5 केस हो जाएंगे आपके, एक आधा अपनी खुद प्रैक्टिस करना आप, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक, आपका अगला है D घटाया S बढ़ाया, वही इनिशियल स्थिति पहले लो, ये DD, ये SS, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, दिस इज योर। ठीक, अब इंक देखते हैं कि कम तो नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा है, देखो इनिशियल DD पुराना, SS पुराना, इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी हो गया। केस क्या है, 4 केस। 4th केस में आपके पास है D आपने घटाया है, D आपने घटाया है। जब आप डिमांड घटाओगे तो आपका डिमांड घटाने पर कहां जाएगा, अंदर की तरफ। हो गया, एरो बना दो, बन गया, D घट गया, D1 कहां गया, अंदर की तरफ, इनवर्ड। ठीक, S1 बढ़ाया, पूर्ति को बढ़ा दिया, पूर्ति बढ़ती है तो कहां जाता है, बाहर की तरफ, S1 पूर्ति बढ़ा दिया आपने। ठीक, एरो बना दो, हो गया। अब आपको नया S1 भी मिल गया, नया D1 भी मिल गया, तो नया इक्विलिब्रियम ढूंढने में कितनी देर लगेगी, कुछ भी नहीं। नया DD, नया SS, तो देखो ये कहां मिल रहा है, उसी पॉइंट पे आ रहा है, उसी पॉइंट पे आ रहा है, लगभग हल्का सा खिसक भी रहा है अगर, लेकिन आप लाइनें सीधी सीधी करो तो वहीं पे आ रहा है। तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज ऑफ E1, वो भी ये पहले वाले केस से मिलता जुलता केस है, ठीक है ना। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहां मिला, यहां पर, इससे प्राइस ले लो, ये आपका प्राइस क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम प्राइस आपका घट गया, लेकिन क्वांटिटी स्टिल रिमेन सेम। बात समझ में आ गई आपको। यहां पर आपका नया इक्विलिब्रियम, दोनों के इंटरसेक्शन से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज फाउंड। कौन सा पॉइंट मिला है हमें, E1 पॉइंट मिला है। इस E1 पॉइंट पे, एट E1 पॉइंट पे हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है, EP1। ये क्या है, इज लेस देन, ये कम है, बिफोर, पहले वाले से कम है ना, ये देखो ये रहा, कम है ना, पहले EP0 था, अब कम है, और आपकी मात्रा रही है सेम, तो यानी नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और पुरानी है सेम। भाई ऐसे कैसे हो गया, देखो डिमांड कम हुई, डिमांड कम हो गई मार्केट के अंदर, तो आपको क्या सिनेरियो हो गया कि भाई मेरी मांग कम हो गई, मांग कम हो गई तो आपने क्या किया, पूर्ति को भी कम कर दिया। पूर्ति कम होने के कारण मांग कम की है, पूर्ति कम हो रही, दोनों का इफेक्ट जब हमने इकट्ठे स्टडी किया तो हमने ये पाया कि आपका जो है ना इक्विलिब्रियम इफेक्ट नलिफाई हो गया। देखो दोनों इक्विलिब्रियम एक ही लाइन पे है, ठीक है ना, तो आपको प्राइस कम हो गया,
आपका यहाँ नया जो प्राइस आया है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, आपको कीमतें गिरानी पड़ गई क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, और डिमांड कम होने के कारण आपकी कीमतें कम हो गई हैं, और सप्लाईज रिमेन स्टिल सेम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है और मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिया आपको। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये ग्राफ्स क्लियर होंगे और उतना ही इजीली बना पाएंगे आप एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।